So let's see our next question. We have to prove that the function given by fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये जो definitions हैं, if x is not equals to 0 तो हमारा function इसको follow करेगा, and if x is equals to 0 तो हमारा function इसको follow करेगा, remains discontinuous at the point x is equals to 0 regardless of the value of k. It means k में हमारे पास कोई सी वैल्यू हो, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो मेनली हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास डेफिनेशंस वाला फंक्शन आता है तो आप लोग सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर इन फंक्शंस को डिफाइन कर लें. ओके, सो आप बोलेंगे यहाँ पे आपके पास जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 0, तो आप कह सकते हैं कि जब आपकी नंबर लाइन है ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, एंड देन पॉइंट है आपके पास 0. जब आपका x इज इक्वल्स टू 0 है तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा के डेफिनेशन को, और जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी कि यहाँ पूरे के लिए और यहाँ पूरे के लिए जो आपका फंक्शन फॉलो होगा वो फॉलो होगा x अपॉन में मॉड के अंदर x प्लस में 2x स्क्वायर, एंड देन अगेन x अपॉन में मॉड के अंदर x प्लस में 2x स्क्वायर. ओके, बट यहाँ पे आपके पास मॉड फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है, और हमें पता है मॉड की हमारे पास दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती है, तो हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे अभी. ठीक है, तो हमें पता है कि मॉड फंक्शन की हमारे पास होती हैं दो डेफिनेशंस. एक होता है प्लस में इनपुट, एक होता है माइनस में इनपुट. कब होता है ये? जब हमारा इनपुट पॉजिटिव हो, और ये होता है हमारे पास जब हमारा इनपुट नेगेटिव हो. ओके, याद रखिएगा, अगर आपके पास इन डोमेन में से कोई भी पॉइंट के लिए आपका फंक्शन यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, देन आप लोग उस पॉइंट के लिए इस फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे. ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 के लिए आपका फंक्शन k को डिफाइन कर रहा है. ओके, तो आप लोग यहाँ से x इक्वल टू 0 पॉइंट को यूज़ नहीं करेंगे. सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे होता कि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका फंक्शन कुछ और होता, तो आप लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करते, आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलते. ओके, सो ध्यान से देखिए, जब आपका x बड़ा है 0 से, देन आपको मॉड x को तोड़ना है पॉजिटिव में. इसका मतलब यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव वाली, एंड देन जब आपका x है नेगेटिव तो आपको तोड़ना है मॉड x को नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का x. इसका मतलब हमारा फंक्शन अगेन रीडिफाइन हो सकता है दो सब फंक्शंस के अंदर. कैसे? फटाफट देखिए, आप बोल सकते हैं अपने फंक्शन fx को कि ये आपका हो जाएगा, अगर आपका x लेस देन 0 है तो आपको फॉलो करना है x अपॉन में माइनस एक्स प्लस में 2x स्क्वायर, एंड अगर आपका x इक्वल्स टू 0 है तो आपको फॉलो करना है सिंपली इस डेफिनेशन को ही, और अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है देन आपको फॉलो करना है पॉजिटिव वाली डेफिनेशन, यानी कि x अपॉन में x प्लस में 2x स्क्वायर. ओके, सो ये आपने अपने मेन फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया बेस्ड ऑन सम इनपुट वैल्यूज. ओके, नाउ आपको इसकी क्वांटिटी को चेक करना है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. तो ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो मुझे बताइए x इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन फॉलो होगा आपका ये वाला. तो आप बोल सकते हैं सिंपली क्या, ये हो जाएगा आपके पास k, और आप इसको संभाल के रख लेंगे ताकि बाद में इसको आप लोग वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड देन राइट हैंड लिमिट के साथ भी. ओके, सो ध्यान से देखिए, अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू वॉट, x इक्वल्स टू 0. तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और नेक्स्ट काम है आपका फंक्शन की डेफिनेशन को पुट करना. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा है तो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या होनी चाहिए. सो वो होनी चाहिए आपकी ये वाली. इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं x अपॉन में ओनली x प्लस में 2x स्क्वायर. आप चाहे तो x कॉमन लेके इसको कटअप भी कर सकते हैं पहले ही. ओके, बट हमें अब सारे के सारे सवाल करने हैं h के फॉर्मेट में, तो हम बोल देंगे पुट x इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस एच. a है आपके पास 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, यानी कि सिंपली हमें पुट करना है x इज इक्वल्स टू h. ओके, सो हम इस पूरी डेफिनेशन को रिप्लेस करेंगे अब h की टर्म्स में. सो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम h अपॉन में h प्लस में 2h स्क्वायर. ओके, अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट मिलेगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग h को कॉमन ले लें एंड देन उस h को उस h से काट दें. ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने ले लिया h नीचे से कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में 2h ओनली, h से h कट जाएगा. अब आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2h. आपने h इक्वल्स टू 0 पुट किया है यहाँ पे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस
2 into 0 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 1। ओके, तो RHL आपके पास आ गई है जो कि है आपके पास 1। नाम हमारा अब काम है LHL को फाइंड करना, तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। हमारे पास मेन चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये थी, तो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे LHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अभी लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, एंड देन हमें फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जब आपका x 0 से जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा आपके पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो डेफिनेशन आपको फॉलो करनी है ये वाली। तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx आपका हो जाएगा x अपॉन में माइनस एक्स प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें सारे के सारे सवालों को चेंज करना होता है h की टर्म्स में, तो हम यहाँ बोल देंगे पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, यानी कि सिंपली हमें पुट करना है x इज इक्वल्स टू माइनस एच। ओके, तो हम मेरा सवाल बन जाएगा ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, और पूरे सवाल को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे h की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा h देन माइनस एच प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0/0 की फॉर्मेट आएगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग यहाँ से h कॉमन ले लीजिए एंड देन h को h से काट दीजिए, तो आपके पास है क्या ऑब्टेन होगा, आपके पास ऑब्टेन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम h, एंड यहाँ से अगर आपने h कॉमन लिया तो आपके पास आएगा यहाँ पे -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओनली h। ओके, तो h से h यहाँ कट जाएगा। नाउ आप लोग h इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप पाएंगे आपका आंसर आएगा 1 अपॉन में -1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 0, जो कि अल्टीमेटली आपको दे देगा -1। ओके, तो ध्यान से देखिए, RHL आपके पास आया था -1 एंड LHL आपके पास आया है, सॉरी RHL आपके पास आया था 1 एंड LHL आपके पास आया है -1। तो ध्यान से देखिए, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इट मीन्स RHL हमारा LHL के बराबर नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इस k की वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर कोई भी रियल वैल्यू हो हमारे पास, बट क्योंकि हमारे पास LHL RHL ही बराबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट k, हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ओके, बिकॉज RHL और RHL हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी है, वो दोनों जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।